तो नमस्कार स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 साइंस का सैम्पल पेपर सेट 1। इसमें केवल आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें और कुछ नहीं, केवल बायोलॉजी का सेक्शन रहने वाला है जो मैं सेट 1 का पूरा कराने वाला हूँ। तो जिसमें आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले MCQ से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है? वो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिसमें सेक्शन ए में आपका पहला MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। सबको पता है इसका आंसर है एंटासिड। ठीक है, इसका आंसर है एंटासिड। वही दूसरा क्वेश्चन है, एनारोबिक प्रोसेस takes place in yeast during fermentation. B. Produce ethanol, oxygen and energy. Takes place in the presence of oxygen या produce an energy of muscles of human being. तो इसका आंसर है आपका A. Takes place in yeast during fermentation. भाई तीसरे क्वेश्चन की बात करें, द एग ऑफ एन एनिमल कंटेन 10 क्रोमोसोम्स। एग में 10 क्रोमोसोम्स ऑफ, जिसमें से एक एक्स क्रोमोसोम है। हाउ मैनी ऑटोसोम्स वुड बी देयर इन कैरियोटाइप। यहाँ पूछ रहा है कैरियोटाइप में, यानी सोमेटिक सेल्स की बात कर रहा है। तो सोमेटिक सेल्स में जब एग में 10 है, ये फीमेल बॉडी में बनती है, तो वहाँ होंगे टोटल 20। और जिसमें से ऑटोसोम्स पूछ रहा है तो ऑटोसोम्स होंगे 18, यानी इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 4, करेक्टर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जीन्स, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। जीन्स, इसका आंसर रहने वाला है आपका जीन्स। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ प्लांट स्मूथ सीड्स एस आर डोमिनेंट ओवर रिंकल सीड्स स्मॉल एस एंड ग्रीन सीड जी आर डोमिनेंट ओवर येलो सीड जी। ठीक, a plant homozygous for smooth and green seed is crossed with a plant having wrinkled and yellow seeds. Okay, F1 is offsprings are self-crossed to produce F2 generation if a total A160 offsprings are produced. Okay, how many plants are expected to having wrinkled and green seeds and F2 generation according to typical medical cross? अच्छा, इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग, ओके ओके, इसका आंसर आपका रहने वाला है 30। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है 30, मेंडल का जो क्रॉस है उसके अकॉर्डिंग। वही 6 है क्वेश्चन नंबर आपका, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द। तो इसमें आंसर गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म। ये आपने पढ़ा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, साइटोप्लाज्म इसका आंसर है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोग्रेडेबल आइटम। कौन से ग्रुप में है? ग्रास, फ्लावर, लेदर, ये भी है। ग्रास, वुड, प्लास्टिक, ये नहीं है। फ्रूट, पिकल, केक एंड लाइम जूस, ये भी है। केक, वुड, ग्रास, ये भी है। तो इसका आंसर होगा ACD। ये पहला ही हो गया इसका, ACD। वहीं क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपका, असर्शन रीजन है, रीजनरेशन इज गेटिंग अ फुल ऑर्गेनिज्म बैक फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। ओके, रीजन दी इन ग्राफ्टिंग द स्टॉक इज प्लेस्ड ओवर द स्कियन। नो। तो देखिए, इसमें मैं बताऊँ, सही तो दोनों है पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका रहेगा B, A इज ट्रू बट R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। वहीं आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, assertion the second trophic level of a food chain operating in a grassland is mostly occupied by carnivorous. No, ये नहीं होता। रीजन दिया, कार्निवोरस फीड्स अपॉन हार्बीवोरस एंड आर सेकेंडरी कंज्यूमर। हाँ, ये सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। ठीक है, वहीं देखिए अब सेक्शन बी की बात आती है। तो सेक्शन बी का पहला है, बॉट विल एफन इफ द फैलोपियन ट्यूब इज पार्शली ब्लॉक्ड एंड द ओव्यूलेटेड एग्स आर प्रिवेंट फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस। ओके, तो इसमें देखिए क्या नहीं होगा, इसमें हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रोसेस बड़ी हार्ड हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन हो सकता है बट कहाँ, ट्यूब में। बट अगर कोई बोले कि जो जायगोट डेवलप होगा, जायगोट का जो डेवलपमेंट होगा वो मे बी हो सकता है ट्यूब में, यूट्रस में आने के चांस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं शो कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। वही क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस वाई। तो देखिए इसका आंसर सीधा सीधा है कि देखिए क्लोरोफिल तो भाई चाहिए, सोलर एनर्जी को कैप्चर करके वो केमिकल एनर्जी में चेंज करता है पूरा। तो देखिए इसका भी आंसर मैं शो कर दिया है, देख लीजिए आप। वही देखिए 11th की और में एक आंसर और है, वाई इट इज़ नॉट एलिजिबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट वाइल रेस्टिंग अंडर द ड्यूरिंग मिड डे इज़ नॉट बेड। ऐसा क्यों होता है कि रात में सोने से मना करते हैं और दिन में मना नहीं है? तो इसका भी देखिए मैंने आंसर आपको पूरा डिटेल में शो किया गया, आप देख लीजिए।
वहीं क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लिस्ट टू रीजन टू शो द एक्सिस्टेंस ऑफ द डिकम्पोजर इन एसेंशियल ऑफ अ इकोसिस्टम। ओके, इसके और में भी एक आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज स्कैवेंजर ऑफ द एनवायरमेंट, एक्सप्लेन। ओके, डिकम्पोजर का आया है पूरा, ये भी ये डिकम्पोजर का है। तो देखिए इसका भी आंसर मैं पहले शो कर रहा हूँ, देन अब इसका शो कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वहीं अब बात आती है देखिए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखिए पहला आया है, डिफाइन न्यूट्रिशन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल है, बेहद सिंपल क्वेश्चन है जिसे आप इजीली कर सकते हैं। इसका भी देखिए मैंने शो कर दिया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ह्यूमन इफ अ जीन बी ब्राउन आई कैपिटल बी, वहीं जीन बी स्मॉल बी वाला ब्लू आईज, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द आई ऑफ द पर्सन हैविंग द ब्लू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। ओके, इसमें कौन सा कलर रहेगा, इसका ब्राउन रहेगा। स्मॉल बी भी है, ये ब्लू वाला डोमेन रेसेसिव आ जाएगा, ये भी है, ये भी ब्राउन रहेगा, ये मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग याद कर लो ऐसे। अब देखिए सेकंड है, व्हाट डू यू क्लास इन दिस ट्रेट ऑफ आई कलर इन ह्यूमन। तो ये तो देखिए डीएनए पे डिपेंड होता है सारा, आई कलर इनहेरिटेड होता है पेरेंट्स से। अब मैं इसका भी आंसर है, मैं शो कर दिया, देख लीजिए। वहीं देखिए सेक्शन डी में, गिव द रीजन ऑफ फॉलोइंग ड्यूरिंग, इसमें पहला, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स विल लीड टू अल्टरनेट बॉडी डिजाइन। ओके, फर्टिलाइजर कैन टेक प्लेस इन द फ्लावरिंग, पॉलिनेशन डज नॉट अकर। ओके, सही बात है। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू एन इंडिविजुअल थ्रू फर्मेंटेशन या रीजनरेशन। वहीं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस ऑफ द ग्रोइंग ऑन द सम टिप्स ऑफ प्लांट्स, द पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग सेक्सुअली हैव द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स। इनके जो आंसर्स देने वो 1 या 2 लाइन के देने हैं, इसको मैंने देखिए क्रम से शो कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं इसके और में अगर ये नहीं करते तो ये वाला करना, एक्सप्लेन ब्रीफली मूवमेंट इन प्लांट। तो देखिए ये तो आपने पढ़ा होगा, थिग्मोटेपिज्म, आपका फोटोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जो भी है उस सबको आपको यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वही देखिए अब आया है सेक्शन ई, जिसमें आपकी केस स्टडी वेट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी पार्ट, बट प्लांट हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। कुछ नहीं होता, प्रीव्यू रेस्ट पर रेस्पॉन्स करते हैं, जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, तो उसका आया है पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, राइट द टाइप ऑफ मूवमेंट्स। तो देखिए इसका मूवमेंट्स जो है वो डिपेंड, ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, जितने ही मूवमेंट है कैसे हो रहे हैं, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ये होते हैं। वहीं गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन इन द, जो प्रमोट ग्रोथ करता है वो तो ऑक्सीजन है, ये आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पे आया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या काम है, तो नर्वस सिस्टम का काम सिंपल है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, सिंपल। वहीं एक और आपका आया है, हाउ इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड लाइट्स। ओके, तो देखिए प्लांट्स जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं ये टच सेंसिटिव होते हैं एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होते हैं। वही जो सूट का जो मूवमेंट है वो फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल है, जहाँ लाइट जाएगी भैया वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन थे आज। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप देखिए टेलीग्राम पर बायोलॉजी विद केतन हिंदी, इसको सर्च कर लीजिए, बायोलॉजी के, तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको जितनी भी पीडीएफ है वहाँ मिल जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है, क्लास 10th और 12th के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ऐसी आप वीडियो देखने के लिए, अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।